आज है 31 अक्टूबर और आज है दिवाली। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम सभी हैं आज इस चैनल पे इंफॉर्मेशन पे। और आज हम बात करने वाले हैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और विषय पे जो आपकी पूरी लाइफ कैरियर को डिसाइड करेगा कि आप आगे क्या करना चाहते हैं। और मैं हूं डॉक्टर एस के पांडे। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक पीएचडी की फॉर्म आपको अवेलेबल हुई थी, जिसके रिगार्डिंग हमने आपको पूर्ण रूप से जानकारी दिया था। और आज हमें एक और महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी के पीएचडी के बारे में, जो कि नैक से A++ है। और जहाँ के मैं मानूँ कि इस यूनिवर्सिटी के जो रुतबा है पूरे विश्व में है। और बहुत सारे प्रश्न के साथ मैं यहाँ पे आपके साथ हूँ कि कुछ बच्चों के प्रश्न हमारे स्टूडेंट्स जो हमसे पूछते हैं, वो सारे प्रश्न मैं आपके साथ साझा करता हूँ। और आशा करता हूँ कि आप भी उन प्रश्नों के उलझन में होंगे। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का विषय। और मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पीएचडी एडमिशन 23-24 पैट 2023 ये अवेलेबल है इग्नू, जो कि नैक से A++ ग्रेडेड है। टोटल सीट इन्होंने 338 डाले हैं और इन्होंने इसके फॉर्म मंगाए हैं। लेकिन इसके साथ बहुत सारी उलझनें जो बच्चों की हैं कि इन्होंने सब्जेक्ट एक लिमिटेड सब्जेक्ट दे रखा है, प्लस उसके संबंध में जो क्लेरिफिकेशन दे रखा है वो उन्होंने अपनी तरफ से बहुत ही बेहतरीन दिया है कि कुछ बच्चों को समझ नहीं पा रही है और आपको भी नहीं समझ में आ रहा होगा। कारण ये है कि अलाइड सब्जेक्ट क्या होता है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों का ने बहुत सारी वीडियो आपने देख रखा होगा या देखोगे तो उसमें आपके उलझने और ज़्यादा बढ़ा देंगे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ बोला है कि ये सब्जेक्ट है और ये कितनी सीट है। इससे ज़्यादा उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, चूँकि बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि आप इस चैनल पे आपके कोई भी प्रश्न अधूरे न रह जाएं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ आपको पीएचडी जो सीट है 238 की, मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट आते हैं इसकी एडवर्टाइजमेंट पेज पे। ये है आपका इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि भारत की आपको A++ ओपन यूनिवर्सिटी भी है, जहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेशंस, गाइडेंस, कोर्स अवेलेबल कराए जाते हैं। जैसे कि आप इन्हें देख पा रहे हैं कि इन्होंने पीएचडी में बहुत ही साफ तौर पे लिख रखा है। पीएचडी इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आपके पास है, जो कि 2023 है। इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशंस इसमें आपको साफ तौर पे दे रखा है, सिर्फ उसे थोड़ी बहुत समझने की ज़रूरत है। हम बात कर रहे हैं जो पीएचडी एडमिशन्स के रिगार्डिंग या डिक्लेरेशन इन्होंने दे रखा है। यहाँ पे 2 कैटेगरी में फॉर्म लेंगे। जैसा है कि आपको पता है कि यहाँ पे इन्होंने 2 तक कैटेगरी में ले रहे हैं। ऐसे कैटेगरी में ले रहे हैं जो एग्ज़ाम से एग्जाम्प्टेड होंगे, जिन्होंने हाल ही में नेट क्वालिफाई किया है, जिन वो चाहें आपकी JRF के साथ हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ हो, या फिर डायरेक्ट उन्होंने पीएचडी एडमिशन ओनली। ये तीनों ही कैटेगरी में आप जो है इसके एग्जामिनेशन से एग्जाम्प्टेड होंगे। आपको एग्ज़ाम देना नहीं होगा और डायरेक्ट आप इसमें क्या करेंगे, फेस करेंगे डायरेक्ट इंटरव्यू, और उसके बिहाफ पे आपके सिलेक्शन होंगे। लेकिन इन्होंने दूसरी कैटेगरी ये भी डाल रखी है कि आपको एक पैट का एग्ज़ाम लिया जाएगा और पैट में आपको क्या है कि एंट्रेंस देने होंगे, आप क्वालिफाई करेंगे, फिर आप भी इंटरव्यू में बैठेंगे। तो पहली कैटेगरी हमारी जो है, इस कैटेगरी को बोलेंगे कैटेगरी A, जिसमें आपको नेट, गेट और सेट जो भी है सिमिलर नेशनल लेवल के जो टेस्टेड होती हैं, जो लोग क्वालिफाई हैं, वो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बैठेंगे। साफ तौर पर लिख रखा है कि आप क्या करेंगे, एग्ज़ाम से एग्जाम्प्टेड होंगे, मतलब आपको एग्ज़ाम देनी नहीं है। और कैटेगरी B में आपको वो लोग हैं जिन्होंने अभी नेट क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन आपको दूसरा मौका मिलता है कि आप यहाँ पे इसके फॉर्म को भरें, एग्ज़ाम दें और इसे क्वालिफाई करें। आपके जो सेंटर जो बनेंगे वो पूरी इंडिया में आपके सेंटर्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे। और जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है या फिर जो एडमिट कार्ड्स वगैरह हैं, आपको एज़ यूजुअल सारे एग्ज़ाम की तरह आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगे। आपको एग्ज़ाम देने होंगे। एग्ज़ाम देने में कौन कौन एग्ज़ाम दे सकते हैं, बेशक आप ध्यान रखें कि एग्ज़ाम वो दे सकते हैं जो 55% के साथ पीजी हैं और 5% रिलैक्सेशन के साथ
ये जनरल कैटेगरी के लिए है, ये रिजर्व कैटेगरी के लिए है, जो कि SC ST OBC में इन्होंने दे रखे हैं। एटलीस्ट इन्होंने 50% मार्क्स इन्होंने बोला है कि आप लाने होंगे जनरल के लिए, 45% मार्क्स जो लाने हैं वो रिजर्व कैटेगरी के लिए। अब हम बात कर लेते हैं आपको सेकेंड स्टेज, मतलब ये कि आपने फॉर्म भरा, आप नेट है तो एग्जाम्प्टेड हैं, और अगर आप पैट फॉर्म भर रहे हैं तो आप वहाँ पे एग्ज़ाम हुई, आपकी क्वालिफाई किए। अब आते हैं आप सेकंड स्टेज में। सेकंड स्टेज में आपके दो कैटेगरी दोनों को मिलाकर आपको इंटरव्यू, मतलब ये कि जो नेट्स के साथ एग्जाम्प्टेड हैं और जो पैट देकर क्वालिफाई किए हैं, दोनों साथ में आप आएंगे और आप इंटरव्यू देंगे, जहाँ पे इन्होंने रिसर्च मैथोलॉजी के 40 सब्जेक्ट्स डोमेन्स 40% एंड कम्युनिकेशन स्किल 20% का असेसमेंट होगा। आगे जब बढ़ते हैं तो इन्होंने कुछ मिनिमम क्लैरिफिकेशन दे रखा है आपको कि आप PG हो या फिर नए नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आप एलिजिबल हो। और जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि इसको जो मिनिमम फ़ीस है वो आपके 1000 रुपये, जो कि नॉन रिफंडेबल है। इसका मतलब ये है कि आप फॉर्म भर देंगे, पेमेंट कर देंगे, एग्ज़ाम दे या ना दें, आपको इस पैसे वापस नहीं होंगे। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, इन्होंने और भी बहुत सारी बातें इन्होंने साफ तौर पे, जो मोटी मोटी बातें हैं ना, जो बिल्कुल साफ़ सुथरी बातें हैं, जो आपके उलझन को थोड़ा सुलझाए, इसकी बात कर लें, वो हम कोशिश करेंगे कि ये क्लियर हो सके। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आपके बेसिक आप चेक कर लेंगे, नेम, सब्जेक्ट, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एग्जामिनेशन सेंटर, सिटी एंड कैटेगरी, ये सारी चीज़ें बेशक आप एक बार कम से कम सही रूप में भरें, कारण है कि इसी के आधार पर आप आगे परस्यू करेंगे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जो बच्चों के अंदर उलझने ज़्यादा हैं उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है कि डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज, डिसिप्लिन, स्पेसिफिक क्राइटेरिया कौन कौन सी हैं। यहाँ पे आप ध्यान रखें कि इन्होंने सीरियल नंबर है, नंबर ऑफ़ कितने कैटेगरी में ले रहे हैं, डिसिप्लिन जिसमें आपको PhD करनी है, स्कूल्स किसके कंसर्न में से काउंट करते हैं, इसकी वैकेंसीज़ की होती है, अब कैटेगरी वाइज आपके इन्होंने डाल रखे हैं। और साथ ही आपको प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल ID भी दे रखा है, ताकि आपको इनको कॉन्टैक्ट करने में सहूलियत हो। और ये सबसे महत्वपूर्ण है जिसकी बात मैं करने जा रहा हूँ, स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इफ़ एनी, क्योंकि यही बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आ रहा है। इनका सिर्फ एक ही कहना है, डिसिप्लिन जो लिखा है सर, पॉलिटिकल साइंस में मेरा PG होगा तब भी हम कर सकते हैं, सोशलॉजी में होगा तब भी कर सकते हैं, जर्नलिज्म में होगा तब भी कर सकते हैं। मतलब कि डिसिप्लिन जो सब्जेक्ट लिखा है, अगर हम उससे PG या नेट है तो अप्लाई करें या फिर ना करें, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि आपके डिसिप्लिन तो ये होंगे, लेकिन मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन जो है ना, स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको ये दिया हुआ है, और इसको आपको देखना पड़ेगा, जो बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में रहा। बहुत सारे वीडियो उन्होंने दे रखे हैं। मैं बता दूं कि पहले तो ये कि डिसिप्लिन तो यही रहेंगे, लेकिन इसके लिए आपको जो है ना, सीटें भी आपको यहाँ पे जो भी डिवाइड कर रखे हैं उन्होंने, आपको अदर EWS, SC ST OBC में सीटें आपकी अवेलेबल, जो जिसमें आप क्लेम करेंगे उसी में आप यहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर हमें पॉलिटिकल एग्जांपल दे रहे हैं, अगर हमें पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेना है तो मिनिमम हमें क्या होना चाहिए, मास्टर्स होनी चाहिए पॉलिटिकल साइंस में या पॉलिटिक्स में या फिर इंटरनेशनल रिलेशन में। इन तीनों में किसी में भी आपकी अगर मास्टर्स होती है ना, तो आप इसके कंसर्न में आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। इसलिए सोशोलॉजी में भी इसने साफ तौर पे लिख दिया है कि सोशोलॉजी के लिए हमें मास्टर ऑफ सोशोलॉजी ही चाहिए, जिसमें आपको 6 सीट अदर के हैं, EWS के 1 है, SC के 3 है, ST के 2 हैं और OBC के 5 है। टोटल इन्होंने 17 सीट रखे हैं। उसी तरह जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में इन्होंने टोटल नंबर ऑफ़ सीट 8 है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मास्टर डिग्री इन जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन या फिर डेवलपमेंट जर्नलिज्म या फिर जर्नलिज्म एंड डिजिटल मीडिया, इनमें से कोई भी एक हो, आप देख लो। आप अपने सब्जेक्ट को यहाँ पे देखो, इसकी बात मत करो अभी, आप सिर्फ इसको देखो। अगर इसमें से आपने अगर नेट क्वालिफाई कर रखा है या सब्जेक्ट आपको अवेलेबल है ना, आप पैट के लिए अप्लाई कर दो। नेट क्वालिफाई कर रखा है फिर भी आप इसके लिए यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। यही बातें बच्चों को नहीं समझ में आ रही है। इसी तरह फाइन आर्ट्स की बात कर ले तो इन्होंने साफ तौर पर लिख रखा है फाइन आर्ट्स डिग्री होनी चाहिए, इस पर टोटल सीट 6 हैं। कॉमर्स की बात कर लें तो कॉमर्स की बात के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ़
सीट जो है टोटल 5 है, जिनमें अदर के 2 हैं, EWS के 0 हैं, SC के 1 है, ST का 1 है और OBC का 1 है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखें, जहाँ पे इन्होंने 0 दिखा रखा है ना, नंबर ऑफ सीट, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उसके लिए अप्लाई ना करें। ठीक है, कारण ये है कि आपकी सीट अगर होती है तो आप उसी में फाइट कर पाएंगे। हाँ, अगर जनरल कैटेगरी के इक्वलेंट आपके नंबर आते हैं तो आप उसमें काउंट हो सकते हैं, और बात की बात है। जैसे कि हमें कॉमर्स के लिए मास्टर डिग्री कॉमर्स चाहिए, या फिर कैंड हैविंग द क्वालिफाइंग CA CS और ICW एग्जामिनेशन अगर क्वालिफाई कर रखा है तो भी ये इसके लिए एलिजिबल है। मैनेजमेंट की बात कर लें तो मैनेजमेंट में भी सेम आपको है, टू नंबर ऑफ सीटें 21 हैं आपके, मास्टर इन मैनेजमेंट और डिक्लेयर्ड इक्विवेलेंट इन मास्टर्स डिग्री बाय द करस्पॉन्डिंग। ये सारी क्वालिफिकेशंस आप यहाँ पे देख ले। एजुकेशन की बात कर ले तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नंबर ऑफ सीट आपके 23 है और MA एजुकेशन और एमएड होनी चाहिए। अच्छी सीट है यहाँ पे, नंबर ऑफ सीट 23 बहुत अच्छी सीट है। और डिस्टेंस एजुकेशन की बात कर लें तो एक और बात आप यहाँ पे ये ध्यान रखें कि यहाँ पे मास्टर MA इन एजुकेशन और एमएड हो, उसी तरह आपको यहाँ पे इन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन से अगर डिसिप्लिन में आपको PhD करनी है तो नंबर ऑफ सीट 18 है, और मास्टर डिग्री इन डिसिप्लिन प्रीफर्ड बाय मेड, MA इन एजुकेशन हो, एमएड हो, मास्टर विथ BEd और एमएड हो, इंटीग्रेटेड जो आपकी होती है, अगर ये भी है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। मतलब क्या है कि मास्टर्स हो या फिर MA इन एजुकेशन हो या फिर एमएड हो या फिर BEd एमएड इंटीग्रेटेड हो, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे इसके लिए एलिजिबल हैं। बात करें वुमेंस स्टडी के लिए तो यहाँ पे भी इन्होंने साफ तौर पर लिख रखा है, नंबर ऑफ सीटें यहाँ पे 4 हैं। मास्टर डिग्री इन वुमेन स्टडीज एंड जेंडर स्टडीज विथ 55% मार्क्स। इसके अलावा ये रेलवे आपके अदर हैं, अगर ये नहीं आपने नहीं कर रखा है तो कम से कम इधर अदर स्ट्रीम कर रखा है, 1 और 2 कोर्सेज एरिया ऑफ वुमेंस स्टडी एंड जेंडर स्टडीज कर रखा है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे एलिजिबल है। इसका मतलब ये है कि आप ये तो सिर्फ डिसिप्लिन देखें, लेकिन साथ में देखें कि मिनिमम क्या मांगा जा रहा है, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये देखें आप। अगर कन्फ्यूजन हो तो बेशक आप मुझे एक बार कमेंट कर देंगे, या फिर पर्सनल जिन बच्चों के पास मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं आप मुझे बता दें, या फिर मेरे टेलीग्राम पे आप मुझे एक बार कमेंट कर देंगे, या फिर मुझे पूछेंगे, मेरी कोशिश होगी मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल आंसर कर पाऊँ। जैसे कि इन्वायरमेंटल साइंस से हमारा नंबर ऑफ सीट 15 है, मास्टर डिग्री इन साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज बाई UGC। अब देखो यहाँ पे इन्वायरमेंटल साइंस के लिए मास्टर डिग्री साइंस में हो या फिर इंजीनियरिंग में हो, मास्टर यहाँ पे साइंस में हो तब भी आप अप्लाई कर लो, इंजीनियरिंग में हो तब भी अप्लाई कर लो, कोई इशू नहीं है। डेवलपमेंट स्टडी की बात कर लें तो यहाँ पे भी सेम है आपकी, नंबर ऑफ सीट 11 है। आप देखेंगे यहाँ पे ये अदर के लिए 4, EWS के लिए 1, SC के लिए 2, ST के लिए 1 और OBC के लिए 3 है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन देखें, यदि आपने मास्टरी या नेट, मास्टर ऑफ डिग्री इन डेवलपमेंट स्टडीज़, या फिर मास्टरी आपने सोशोलॉजी में कर रखी है, या फिर मास्टरी इकोनॉमिक्स में कर रखी है, पॉलिटिकल साइंस में कर रखी है, या फिर एक्सटेंशन एजुकेशन में कर रखा है, इनमें से कोई भी मास्टरी है, PG है, तो आप बेशक आप पैट के लिए अप्लाई कर दें। अगर इनमें से किसी से भी अगर आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है, नेट इन द सेंस आप चाहे JRF के साथ क्वालिफाई किया हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ किया हो, या फिर ओनली PhD किया हो, तो तीनों के कंसर्न में भी आप इनमें से अगर आपने मास्टर ऑफ डिग्री आपको डेवलपमेंट स्टडीज कर रखा हो, तो सोशोलॉजी से भी नेट है या PG है तो अप्लाई कर सकते हैं डेवलपमेंट स्टडीज़ के लिए। इकोनॉमिक्स से भी आपका नेट क्वालिफाई है या फिर पैट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये कि आप 3-4 ऑप्शंस मिलते हैं, इनमें से कोई अगर आप हैं तो इनमें से आप डायरेक्ट अप्लाई कर दें, डेवलपमेंट स्टडी PhD के लिए आप कर सकते हैं। कुछ बच्चों का ना सर यहाँ पे तो डिसिप्लिन में हमारे इकोनॉमिक्स दिया ही नहीं है, तो अब फिर कैसे कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि उन्होंने साफ़ तौर पे लिख दिया है, और ये बातें बहुत सारे लोग क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, उसी की बात मैं कर रहा हूँ। इस तरह जब हम आगे जाते हैं ना, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी सर्विस मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो मास्टर इन टूरिज्म हॉस्पिटलिटी होटल मैनेजमेंट एंड एक्स्ट्रास, नंबर ऑफ सीट 3 है। कंप्यूटर साइंस की बात कर लेते हैं। हाँ, इससे भी एक क्वेश्चन हमारे पास एक बच्चे ने पूछा था कि उन्होंने MCA कर रखा था, तो उससे तो कर ही सकते हैं, लेकिन MS नहीं कंप्यूटर साइंस कर रहा है तो कर सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं आप। या फिर इक्विवेलेंट MA या M.Tech कर रखा है कंप्यूटर साइंस में, IT या इससे कोई भी रिलेवेंट इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास है, तो उसके लिए आप बेशक कर सकते, कोई इशू नहीं है। वोकेशनल एजुकेशन की बात कर लें तो यहाँ पे नंबर ऑफ सीट आपके 11 है। यहाँ पे मास्टर, अब देखो यहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन लिखा है, अगर मास्टर डिग्री आपके इकोनॉमिक्स के साथ हैं फिर भी आप पैट और नेट हैं तो अच्छी बात है, कॉमर्स के साथ भी आपका है तो कर सकते हैं। नेट अगर आपका PhD एजुकेशन के साथ है फिर भी आप वोकेशनल एजुकेशन में कर सकते हैं।
एग्रीकल्चर में हैं, या फिर बात करें कि अदर इन्वायरमेंटल साइंस में भी हैं, तो आप वोकेशनल एजुकेशन वाले में आप अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स इनमें से कोई भी आपका नेट या पीजी हो तो पैट के लिए अप्लाई कर दें, नेट क्वालिफाई हो तो फिर अच्छी बात है, डायरेक्ट इंटरव्यू को फेस करें आप। आशा है कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही होगी। अगर हिंदी की बात कर ले तो इन्हें 13 सीटें हैं और इन्हें साफ तौर पर लिख रखा है कि सिर्फ हमें मास्टर डिग्री इन हिंदी ही चाहिए, कोई भी एलाइड सब्जेक्ट नहीं चाहिए। इंग्लिश के लिए भी इन्हें साफ तौर पर कहा 16 सीटें हैं, आपके मास्टर ऑफ डिग्री इन इंग्लिश ही चाहिए और कोई सब्जेक्ट नहीं चाहिए। उर्दू में भी सेम जा रहा है। लैंग्वेज एक्चुअली क्या होता है कि लैंग्वेज एक स्पेसिफिक होती है और आपको उसके साथ ही मूव करना पड़ता है, तो कोई भी एलाइड का इसमें कोई चांस नहीं बनता है। तो 4 सीटें हैं उर्दू में, आपको मास्टर डिग्री ही चाहिए, ये कन्फर्म रहे। संस्कृत की भी ये भी एक लैंग्वेज का पार्ट है, सो यहाँ पे भी मास्टर डिग्री ही चाहिए। नंबर ऑफ सीटें 11 हैं, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट की बात कर लेना, तो यहाँ पे आपको फिर कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। यदि आप, फिर से बता रहा हूँ, अगर आप नेट हैं इन सारे सब्जेक्ट में, होम साइंस की बात कर लें या फिर आपको MSc होम साइंस की बात कर लें या जनरल की बात करें या ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर लें, इनमें से कोई भी नेट है या फिर पीजी हैं तो आप पैट के लिए अप्लाई कर दें। अगर पीजी आपने है तो फिर पैट के लिए अप्लाई करें, नेट है तो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए फेस करें। नंबर ऑफ सीटें 17 हैं। वैसे ही आगे और भी देख लेंगे इसमें। अगर आप MSc अर्ली चाइल्डहुड की बात कर ले या फिर और भी हैं, एमएड कर रखा है स्पेशल एजुकेशन में या फिर एजुकेशन कर रखा है, MSc काउंसलिंग फैमिली थेरेपी कर रखी है, तो आप मतलब ये है कि आप एक सब्जेक्ट में अगर कोई भी है ना, तो आप इसमें से बेफिक्र हो के आप अप्लाई करें, आपको कोई काटने वाला नहीं है, ठीक है। और बच्चों का कहना है कि सर यहाँ पे डिसिप्लिन में हमारा सब्जेक्ट नहीं है, अरे नहीं है तो फिर आप इससे देखना है सब्जेक्ट क्या होता है और इससे आप करें, ठीक है। आगे हम बढ़ें। आगे न्यूट्रिशन साइंस की बात कर ले तो MSc चाहिए फूड एंड न्यूट्रिशन में या फिर डाइट, या फिर इसके अलावा कोई भी पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ UGC क्वालिफाइड में इन्होंने 6 सीट दे रखे हैं। होम साइंस की बात कर ले तो होम साइंस में भी इन्होंने इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं। होम साइंस है, इसके अलावा मैनेजमेंट का कुछ पार्ट है, फैमिली एंड कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट है, या फिर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन है, या फिर और भी हैं। आप यहाँ पे इंडिविजुअल देखते जाओ। अगर आपने किसी से भी अगर पीजी कर रखा है तो आप बेफिक्र होकर अप्लाई करें, या इनमें से किसी से भी आपने नेट अप्लाई कर रखा है तो बेशक आप इंटरव्यू की तैयारी करें, डाइट फॉर्म अप्लाई कर दें, ताकि आप क्या करेंगे उसके लिए फाइट करेंगे। रूरल डेवलपमेंट्स की बात कर लें, आप बताओ यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट्स इन्होंने दे रखा है 6 सीटें हैं हमारी, और मास्टर डिग्री इन रूरल डेवलपमेंट्स हो चलेगा, सोशल वर्क मास्टर्स हो चलेगा, सोशलॉजी कर रखा है वो भी बहुत बेहतरीन, और डेवलपमेंट स्टडी आपने पीजी कर रखा है वो भी। मीन्स इनमें से कोई भी एक भी आपने कर रखा है ना, वो नेट कर रखा है तो इंटरव्यू की तैयारी करें, डायरेक्ट अप्लाई करें नेट के भी यहाँ पे। अगर आपने नहीं कर रखा है तो फिर पैट की तैयारी करें, लेकिन आप अप्लाई बेशक करें। बायोकेमिस्ट्री की बात कर लें, सेम कंडीशन 7 सीट, ये रही क्वालिफिकेशन आपके। लाइफ साइंस की बात कर ले, लाइफ साइंस में भी MPhil डिग्री और ग्रेजुएट डिग्री इन रिलेवेंट डिसिप्लिन 15 सीटें हैं। मैथमेटिक्स की बात कर लें, मैथमेटिक्स की बात कर लें तो फिर ये रही क्वालिफिकेशन आपके। स्टैटिक्स की बात कर ले तो यहाँ पे मास्टर डिग्री इन स्टैटिक्स और अप्लाइड स्टैटिक्स कोई भी हो। नंबर ऑफ सीट 13 है, आप सही से अप्लाई करें, कोई दिक्कत नहीं। जियोलॉजी की बात कर ले तो यहाँ पे आपको पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, पीजी होनी चाहिए। ये रहा मिनिमम एक सब्जेक्ट इनमें से कोई भी आपको, जिससे आपने पीजी कर रखा हो या फिर नेट क्वालिफाई हो। तो नेट के लिए आप, जैसे मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे डायरेक्ट पैट के इंटरव्यू की तैयारी करें। नेट अगर क्वालिफाई कर रखा है तो इन तीनों में कोई भी, JRF के साथ, असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ, या फिर बात करें तो PhD ओनली, आप सिर्फ वाइवा की तैयारी करें। अगर नहीं कर रखा है तो आप पैट की तैयारी करें, इनमें से कोई आपने कर रखा है तो, है ना। आगे बढ़े हम लोग, फिर हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी की बात कर लें तो MSc इन ज्योग्राफी है आपके पास तो 10 सीटें हैं, आपके लिए बेहतर चांस है यहाँ पे। ट्रांसलेशन स्टडीज़ की बात कर लें, ये रही आपकी क्वालिफिकेशंस। नंबर ऑफ सीट आपको 8 है, इसमें आप बेशक देख पा रहे हैं कि मास्टर्स होनी चाहिए लिटरेचर या फिर लिंग्विस्टिक या कल्चर स्टडी में कर सकते हैं। सोशल वर्क की बात करें तो मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क होना चाहिए। नंबर ऑफ सीट 14 हैं। तो ये आपके मिनिमम क्वालिफिकेशंस जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हैं। आप इसमें डायरेक्ट एलाइड सब्जेक्ट देखें, अगर आपने उसमें से आपने अगर नेट क्वालिफाई कर रखा है तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू की तैयारी करें, उसके बिहाफ पे अप्लाई कर दें। अगर आपने नहीं कर रखा है, सिर्फ पीजी है और उसमें आप अगर 55% से ऊपर हैं, आप जनरल कैटेगरी हैं, तो बेशक आप डायरेक्ट फाइट करें।
अगर नेट है तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू की तैयारी करें। फॉर्म अप्लाई करने के बाद नेट सेक्शन वाले में अप्लाई करेंगे, आपने कर रखा है एग्जाम्प्टेड में रहेंगे, अगर आपने नहीं किया है तो पैड करेंगे। आई होप कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो चुकी होगी। और यहाँ पे एक और बात इन्होंने लास्ट में एक काफ़ी ज़्यादा एक दे रखा है कि आपके जो 5% जो सीट जो होगी ना आपकी PWD के लिए होगी, ठीक है। इसके अलावा जो है ना कि यहाँ पे किसी भी कैटेगरी में हो उसमें आपको 5% आपको जानी ही जानी है एडमिशन के पर्सपेक्टिव में। और ये रही आपकी सिलेबस। बेशक सारे के सिलेबस यहाँ पे है, ये उन लोगों के लिए है जो पैड देना चाहते हैं, लेकिन जो नेट है वो भी क्या करें, इससे इग्नोर ना करें। कारण है कि फिर आपके वाइवा में इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बहुत सारी पूछे जा सकते हैं। सो आप इन सारी चीज़ों को ध्यान रखें और आशा करता हूँ कि सारे प्रश्न का उत्तर हमने आपको या फिर कोशिश किया है कि आप क्लियर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाए। अगर इसके अलावा भी आपको दिमाग में कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं आप मुझे एक बार कमेंट कर दें, या फिर मुझे जानते हैं आप मुझे, या फिर सारे लोग हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाएं और वहाँ से आप जो भी प्रश्न होंगे मेरी कोशिश होगी आपको मैं आंसर कर पाऊँ। और इसके साथ ही मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। मेरी कोशिश होगी कि छोटा सा एक शॉर्ट वीडियो एक और मैं बनाऊँ आपके साथ आपके लिए, जिससे आपको फॉर्म वगैरह भरने में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत हो सके। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय।